मेरठ में 100 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। सैकड़ों दूसरे लोगों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। ब्रह्मपुरी की मंगतपुरम बस्ती के दर्जनों लोग भाजपा नेताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। आरोप लगाया गया कि दिल्ली के कुछ लोग धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रच रहे हैं। यह काम पिछले 3 साल से चल रहा है। पीड़ितों के मुताबिक दिल्ली से पैसा, राशन और कपड़े आते थे। धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों ने शुरुआत में कहा कि आप लोगों को चर्च में प्रार्थना करने आना है। इसके बाद वहीं पर राशन दिया जाता था। चूंकि कोरोना का समय था और बस्ती से कोई बाहर नहीं जा रहा था, इसलिए मदद ले ली जाती थी। इसके बाद कई लोगों को बहकाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। यही लोग बाकी बस्ती में लोगों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं। मंगतपुरम में एक अस्थायी धर्मस्थल का निर्माण भी कराने की बात बताई गई है। ये जो आप मेरे पीछे जो जन समूह देख रहे हैं, इनमें माता और बहनें भी हैं। ये विषय ये है कि ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सीओ ब्रह्मपुरी सर्किल है और मुकुट महल होटल के पीछे एक मलिन बस्ती है मंगतपुरम। वहाँ पर ये सब लोग गरीब लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हिंदुत्व के मानने वाले हैं। वहाँ पर लॉकडाउन के समय कुछ क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ एक इनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर इनको लालच देकर, कुछ पैसे देकर इनको धर्म परिवर्तन की और प्रेरित किया। और वहाँ पर अगर आप जब जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ एक अस्थायी रूप से एक बहुत बड़ा चर्च भी बना दिया है। ये एक बड़ा विषय है। मेरठ जैसे शहर में, इतने संवेदनशील शहर के अंदर अगर इंटेलिजेंस भी इस चीज़ को नहीं देख पा रही है और वहाँ पर एक धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा विषय बन गया है। अब समस्या इन लोगों की क्या है कि पहले तो कुछ पैसे का लालच और भुखमरी के कगार पे तो कुछ खाना भोजन भी मिलता रहा, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि इनके देवी देवता ये अपने घरों से बाहर फेंक दें और 100% क्रिश्चियन हो जाएं, जो ये 100% स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये विषय बहुत दिन से चल रहा था। आज ये मेरी जानकारी में आया, ये लोग मेरे पास आए। सर, कितने लोगों को अब तक धर्म परिवर्तन वहाँ लगभग 400 लोगों को वो लोग अपने प्रभाव में ले चुके हैं। और कितने लोगों का? 400 लोगों का लगभग संख्या जो अब तक समझ में आई है कि वो लोग 400 लोग के करीब संख्या है। परिवर्तन करने के कितने रुपए दिए? ये तो यही लोग बता पाएंगे कितने रुपए का, लगभग कितने रुपए मिले हैं जो लोगों ने किया है। जिसे मिले हैं, बाकी जो लोग तो वहाँ पर आए ना। अच्छा, जो लोग जिन लोगों को पैसे दिए वो तो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो तबका है जो उनका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर इनके बीच में जो लोग बन चुके हैं वो मार पिटाई और संघर्ष की भी संभावना बन गई। हमने कप्तान साहब से सिर्फ ये कहा है कि जो जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, देखिए ये देश संविधान से चलेगा, यहाँ जबरन कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसी दरखास्त को, इस निवेदन को लेकर हम कप्तान साहब के पास आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जबरन कार्रवाई रुके और जो हिंदुत्व को और सनातन धर्म को मानने वाले आदरणीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है, तो इस प्रकार के घटनाक्रम ना बने। एक लॉ एंड ऑर्डर का पालन सब लोग करें, कोई बवाल का विषय। वहीं एसएसपी के आदेश पर 9 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की सूचना पर इंटेलिजेंस और LIU अलर्ट हो गए हैं। इस पूरे मामले की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई है। मनीष पराशर, हिंदी खबर, मेरठ। तो रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा कि किस तरह से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। गरीबों को कुछ लालच देकर उन्हें अपने दूसरे धर्म में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नवीन दुबे हैं, समाजवादी पार्टी से। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका। मनोज उपाध्याय हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर तरुण मुरारी बापू हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। तरुण मुरारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नवीन दुबे जी आप ही से करूंगा। इसमें समाजवादी पार्टी का कोई षड्यंत्र तो नहीं? क्योंकि अगला सवाल जो होगा भाजपा से वो यही होगा कि ये बाकी राजनीतिक दलों का कोई षड्यंत्र है, लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नवीन दुबे, और पुलिस प्रशासन को कानो कान खबर नहीं। 400 की संख्या, आप यकीन मानिए 400 लोगों की संख्या एक गांव की संख्या के बराबर होती है। इतने लोग धर्म परिवर्तन कर गए और दबंगई हो रही है वहां। नवीन दुबे। सुनील जी, सबसे बड़ी चीज मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के स्थानीय नेता हैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सरकार की आंख खोलने का काम किया है। सरकार आंख पर पट्टी बांधकर बैठी है। 2020 में आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश लेके आई थी 2020
उसके 7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में 50 मामले धर्म परिवर्तन के दर्ज हुए थे 7 महीने के अंदर, जिनमें 22 में चार्जशीट फाइल हुई है। और कमिश्नरेट की अगर हम बात करें तो आप नोएडा कमिश्नरेट में 5 मामले दर्ज हुए थे, मेरठ में 10 मामले दर्ज हुए थे, बरेली में 10 मामले दर्ज हुए थे। ऐसे तमाम जिले हैं, कमिश्नरेट हैं जहां मामले दर्ज हुए। बावजूद इसके अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नींद से नहीं जाग रही है, उसकी इंटेलिजेंस फेल्योर है। और ये मेरठ के अंदर बहुत संवेदनशील जिला है, उस मेरठ के अंदर शहर के बीचों बीच इस तरीके की घटना हो रही है, 400 लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है। सरकार का फेल्योर नहीं कहें, इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं कहें तो इसको क्या कहेंगे? मैं साधुवाद देता हूँ स्थानीय भाजपा नेता को जिसने ये पहल की है और सरकार की आंख खोलने का काम किया है। मनोज उपाध्याय देनी पड़ेगी जी। देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद है ये। और ये देखिए, जो पिछली सरकारें हमारी चल रही थी, आज अभी हमारे भाई मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि 2020 में जो विधेयक माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लाया था, उसी के बाद आप देखिए ना, 1000 लखनऊ पुलिस ने 1000 से ज्यादा धर्म परिवर्तन करने वाले मौलाना मोहम्मद रऊफ गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर, 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद तीसरा मेरठ में गिरफ्तार हुआ था कलीम सिद्दीकी। तब इन्हीं के सांसद शफीकुर रहमान और बसपा के सांसद फरजुर रहमान ने कहा था कि सरकार ने गलत किया, ये चुनावी स्टंट है और उनको जो है गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ये सरासर फर्जी है। तो इस तरह के इनके सांसद बोलते हैं, इनके जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, माने जाने, ये काम चटपुटिया नेताओं की बात मैं अपनी नहीं इनके कर रहा हूँ। आज इस बात की पुष्टि होती है कि ये लोग उनको इतना बढ़ावा दे चुके हैं कि उसको जो है बार बार आप देखिए ना, 2021 में जब विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ, तर्क आने दो नवीन भैया, रुक जाओ। देखिए मैं बोल नहीं रहा था, सुनील जी, इसको कंट्रोल करवाइए ना, वो कंट्रोल में भैया, विपक्ष में है, कंट्रोल में ही रखोगे आप लोग, ठीक है, आप बोलिए। 2021 में जब धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्म परिवर्तन का विधेयक विधान परिषद में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पास हुआ था, तो सबसे पहले उसका विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे, जो हंगामा करके वहां से जाने का काम किए, जिससे यह विधेयक ना पास हो। क्योंकि अच्छा, कोई फादर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ भाई अभी तक? ये बताओ, 400 मामले आ गए, किसी फादर को धर दबोचा आपने? नहीं, अब देखिए, आज मामले आपने किया, हमने उस पर कार्रवाई, योगी आदित्यनाथ जी सख्ती से काम कर रहे हैं। जिसमें आप जितने लोगों का FIR, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही नेता वहां FIR भी करवाया। आज जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी भैया मुकदमा दर्ज करने के लिए योगी आदित्यनाथ थोड़ी नहीं जाएंगे, वहां का तो जिले का पुलिस कप्तान होगा ना, निश्चिंत रहें जी। वहां पुलिस की भूमिका सक्रिय होनी चाहिए। शासन ने अगर कोई अध्यादेश लाया, कोई व्यवस्था लाई, तो उसको अमली जामा कौन पहनाएगा? तो इसमें जो मैंने आपसे क्या कहा, जो पुलिस भी अगर उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम डायरेक्ट ऐसे आरोप थोड़ी ना लगा दे सकते हैं। हमने तो कार्रवाई किया, हमने लगातार, देखिए पुलिस ने इसका, हमने पुलिस की कार्रवाई आपको बताई, इसके पहले के पुलिस की। आज इसमें अगर जो भी लापरवाह है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बख्शने वाले नहीं है। हमारे ही नेता ने आरोप किया है, वो संज्ञान में लाने का काम किया है। आज जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अगर पारदर्शी न होती तो इस तरह से उनके नेता नहीं बोलते, इसके पहले की सरकारों के नेता एक शब्द नहीं बोलते थे। आप देखिए, हम बोल रहे हैं और इस पर कार्रवाई हो गई। पुलिस दोषी है तो पुलिस के खिलाफ, या जो मनोज उपाध्याय, ये मामला तो चलो अब ज्यादा से ज्यादा लोग चले गए पुलिस कप्तान के पास, ठीक है। एक मामला और आया था मेरठ का, नवीन दुबे, उसमें कुछ मिशनरी लोग घर जाते हैं और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, उनके चित्रों को उतारकर बाहर फेंकने का काम करते हैं। ये मामला भी हिंदी खबर ने उठाया था। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अरे उस समय जाग जाते, कहां थे पुलिस कप्तान? उस समय क्यों नहीं तत्परता दिखाई? गजब बात कर रहे हैं मनोज उपाध्याय जी। बताएं भैया, बताएं, नहीं जवाब चाहिए। नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं सवाल तो। ये पहले कार्रवाई त्वरित क्यों नहीं हुई, जब पहले हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को घरों से कुछ लोग जाकर बाहर फेंकने का काम करते हैं मेरठ में ही है, उसके बाद इतने सारे लोगों को फिर से कन्वर्ट करा दिया? और कैसे हो गया? आपने तो पूरी व्यवस्था की थी ना लॉकडाउन में, घर घर खाना पहुंचाने का।
बिल्कुल हमने दी थी, हमारे घर घर खाना पहुंचाने की भी दी थी उसके, लेकिन रह गई बात, जहां भी कुछ इस तरह से अराजक तत्वों ने जो कार्रवाई किया है इस पे थोड़ा सा, जैसे आज आपने संज्ञान में इस पे आया, सरकार जैसे हर जगह सरकार के जो पुलिस प्रशासन हर जगह नहीं प्रदेश में, लेकिन जहां की बातों को उभार के आ रहा है, हमने कोशिश हर जगह देखी, चाहे वो लव जिहाद से लेकर आप धर्म परिवर्तन का सारे कानून हम बना रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई करें, लेकिन रह गई बात अगर कहीं इस तरह से इक्का दुक्का मामले आ रहे हैं, देखिए पहले की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में ये मामले आ रहे हैं। तरुण मुरारी बापू जी, पर हैं। एक आध दो का मामला आए बोले ठीक है, उसी से पहले ये उदाहरण दिया कि इससे पहले भी कुछ ऐसे लोग जो अराजक तत्व मान लो, उन्हें मिशनरी मान लो, उनकी मानसिकता जिहादी मान लो, कुछ भी मान लो, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्र घर से निकालकर बाहर फेंके, तब भी परिवारों ने प्रदर्शन किया। बोले बताओ हमें जबरन ये कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय भी नहीं जागी पुलिस। और आज खुद ये मामला सामने आया, बीजेपी के नेता खुद इस बात को कह रहे हैं, नगर महामंत्री, कि ये सिस्टम का फेलियर है। नहीं बिल्कुल हम मानते हैं, अब रुक जाओ उपाध्याय जी, रुक जाओ। लेकिन जाहिर सी बात है सरकार का नहीं, और प्रशासन ने जो भी लापरवाही है इसमें, सरकार रुक जाओ उपाध्याय जी, रुक जाओ, अभी बहुत समय है भैया, रुक जाओ। उपाध्याय जी थोड़ा समय दीजिएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम जी। सबसे बड़ी बात तो यह है प्रभु कि यहाँ इस देश में हिंदुओं को तो खेत बना रखा है, जो चाहे इस खेत में अपना ईसाई का बीज बो देगा, मुसलमान का, अन्य धर्मों के जो भी पनप रहे हैं, और उसमें थोड़ी सी कमी हमारी है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हम लोगों की गलती यह है कि हम लोग आगे नहीं आते हैं। जैसे आज वर्तमान में इस देश में हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करने में अब गर्व महसूस होने लगा है, क्योंकि परम आदरणीय मोदी जी की सरकार है और हमारे एक साधु, एक संत, एक महात्मा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। कारण यह है, बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह, लेकिन हिंदुओं के साथ जब इस प्रकार के कृत्य होते रहे हम लोग चुप रहे, और अब हमें सपोर्ट मिलने लगा है। अब हमारे साथ सरकारें खड़ी हो रही हैं और सरकार अध्यादेश लाई है, और इसमें गिरफ्तारी नहीं, बहुत बड़ा एक विषय निकल करके आएगा। ये तो जानकारी आ गई। जानकारी कब आई? जब बीजेपी की सरकार है। मैं बीजेपी का पक्षधर या विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी, हम लोग धर्म की बात करने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो विपक्ष में भाई साहब बोल रहे थे, इनकी सरकारों में या अन्य कांग्रेस आदि पूरे देश में, इस देश में जब देश आजाद हुआ 37 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें मात्र 90 लाख ईसाई थे। आज 4.5 करोड़ ईसाई और 20 करोड़ मुसलमान जो वोटर हो चुके हैं, 14 करोड़, ये आए कहां से? तो कहने का अभिप्राय, हम खेत हैं और हमारे अंदर बुवाई होकर के हमको परिवर्तित कर दिया जाता है और हम चुप बैठते हैं। इसलिए अब हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेगा, भारत का साधु संत चुप नहीं बैठेगा, और अगर सरकार भी अगर शिथिलता वापरती है तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम उनको जागृत करेंगे, कहेंगे जो आपने कानून बनाया उस कानून को तुरंत शीघ्र लागू करो। और अभी हुआ है, तो मिस्टर गौतम जो पहले हिंदू था, वो कोई उमेर कुमेर गौतम है, मैं तो इनके नाम भी नहीं जानता, वो पहले हिंदू था, हिंदू होने के बाद मुसलमान हो गया, और मुसलमान होने के बाद आज ये कंडीशन है। अभी तो खैर जेल की सलाखों में है, सरकार की सजगता है और समय आ रहा है। ये देश बहुत जल्दी सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए इस प्रकार के कृत्य कोई खुलकर या छुपकर ना कर सके, ऐसी व्यवस्था सरकारें हमारी केंद्र की भी और प्रदेश की कर रही हैं। मुरारी बापू जी, अच्छी बात कही आपने कहा कि हम लोगों की भी उदासीनता है, लापरवाही है, इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि पहले दिन से ही योगी आदित्यनाथ का जो आदेश आया, उन्होंने कहा इस तरह का कोई भी अधर्मी या कोई भी ऐसा कृत्य करेगा, वो उसकी व्यवस्था या तो ऊपर होगी या फिर भीतर होगी। ठीक, बावजूद इसके लॉकडाउन के बाद से ये मामले इतने बढ़ गए और कानो कान खबर नहीं पुलिस को। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं। पुलिस हमारी सजग है, कोई FIR तो दर्ज करवाए, कोई विरोध करने तो जाए, कोई आवेदन प्रतिवेदन निवेदन तो करे कि हमारे सनातन धर्म के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है नवीन दुबे, हम लोग जिस दिन, भाई दुबे जी, हम जिस दिन जागे थे, जाकिर नायक को भारत छोड़ना पड़ा। वो खुलेआम धर्म परिवर्तन करवा रहा था और कहता था हम दबाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ये कूटनीति वाली जो धर्म परिवर्तन का आयोजन चल रहा है, इसके खिलाफ भी सरकारें खड़ी हैं, बशर्ते कि हम लोगों को खुद को भी तैयार। ठीक है नवीन दुबे। सुनील जी, हम सीधी बात करते हैं। सीधी बात ये है
कि जब 2020 में ये अध्यादेश सरकार लेकर आई थी, बावजूद इसकी यदि प्रशासन सरकार की नहीं सुन रहा है, तो एक चीज साफ है कि प्रशासन के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। प्रशासन अपनी मनमानी से काम कर रहा है, अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, सरकार आंतरिक कलह से जूझ रही है। जिस तरीके का असंतोष विधायकों और मंत्रियों में आपस में है, सरकार के प्रति है, नेतृत्व के प्रति है, वो एक बारूद का ढेर बन रहा है, चिंगारी सुलगने वाली है। और अब देख लेना, थोड़े समय के बाद ये सरकार स्वतः अपने ही आत्मघाती कदमों से धराशायी होगी। तीसरी चीज, इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आखिर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदूवादी बोलने वाले मुख्यमंत्री खामोश हो जाते हैं, कोई बयान जारी नहीं करते हैं, अधिकारियों की को टाइट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से प्रशासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यहाँ अब ये वक्तव्य तो नहीं आएगा नवीन दुबे आप लोगों का कि नहीं ये जबरदस्ती इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं? ऐसा कुछ नहीं। जैसा आरोप लगा कि आप लोग इस तरीके के तर्क दे देते हो महाराज कि उसके बाद फिर सब मामला ठंडा पड़ जाता है। नहीं, कोई तर्क नहीं, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। देखिए, कोरोना काल में अगर सरकार ने कायदे से व्यवस्था की होती तो आज ये नौबत उत्पन्न नहीं होती। सरकार का फेल्योर रहा। यही कारण है कि लोग आज छोटे छोटे लालच में, यदि गरीब आदमी कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो मैं समझता हूं ये उत्तर प्रदेश के निजाम का, उत्तर प्रदेश के सरकार और मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा फेल्योर है कि आप आदमी के मुंह को निवाला नहीं दे पा रहे हैं। और जब भूखा पेट कुछ होता है तो वो धर्म नहीं देखता है। भूख कभी रोटी का कोई धर्म नहीं होता है, रोटी धर्म नहीं देखती है, भूख धर्म नहीं देखती है। अनुशासन भी टूट जाता है जब भूख होती है। तो मैं वही कह रहा हूं, सरकार भूख को खत्म करने में, गरीब को निवाला देने में असफल रही, जिसकी परिणित मेरठ में 400 लोग। लेकिन ये मामला एक दूसरी परिधि से भी है। दूसरी परिधि से अगर नवीन दुबे देखा जाए तो उन्होंने पैसे का लालच दिया, और पैसे का लालच देकर जब पैसा वापसी की बात आई तो ये कहने लगे कि भाई चूंकि गरीब आदमी, पैसा तो रहा नहीं, अब 2 जून की रोटी ही मिल जाए वही बहुत, नहीं तो चलो धर्म परिवर्तन करो, ये देवी देवताओं के चित्र हटाओ, ये मसला नहीं। अब मैं आपको बता दूं, एक पति पत्नी का मामला आया था जिसमें शायद पति को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, तो पत्नी अपने धर्म के प्रति अडिग थी, और उस मामले में हमने आपने सबने डिबेट भी की थी। बावजूद उसके तमाम मामले हो गए, और मेरठ जैसी जगह पर जहां आईजी स्तर के अधिकारी बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, और उस क्षेत्र के अंदर शहर के बीच में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, लालच के ऊपर हो रहा है, केवल इसलिए कि उनके पास रोटी खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये चीज उजागर करती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार देने, मनोज उपाध्याय जी, कुपोषण को खत्म करने में पूरी तरीके से फेल हुई है, असफल हुई है। एक मामला भी अगर आ जाता है तो वो किसी बदनुमा दाग से कम नहीं होता। ठीक, ये तो 400-500 लोग हो गए अब तक, और आप ये नहीं, इसमें नवीन दुबे ने आवाज उठाई नहीं उठाई वो अलग मसला। अब तो बीजेपी के खुद नगर के नेता ही आवाज उठा रहे हैं, बोले कब जागोगे हुजूर, ये सुनती क्यों नहीं पुलिस, आपकी मेरठ पुलिस? देखिए सुनील जी, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी में बोलने की आजादी सबको है। इस नाते आज नगर हम अपने उस काम करने की आजादी कब दोगे, ये बताओ। बोलने की आजादी ठीक है वो, और उसके बाद अगर आवाज उठाए, हमने आपसे पहले भी कहा कि इसमें जो पुलिस वाले दोषी हैं, एफआईआर होने के बाद आज एफआईआर के लिए लोग सामने आए हैं, 400 परिवार जो है, 400 लोग जो है, तो जाहिर सी बात है उसको देखिए एक्शन 9 लोगों का के भी द्वारा दिखा 9 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, उस पर कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त सजा मिलेगी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो भाजपा का नेता या जो भी उसमें सपा बसपा कोई भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी धर्म परिवर्तन तो ठीक, मनोज उपाध्याय, वहां तो चर्च भी तैयार हो गई है। ये भी बता दिया गया कि एक बड़े स्तर पर चर्च भी बना ली गई है अस्थायी तौर पर। बिल्कुल, अगर उसके हमने कहा जांच होगा, चर्च गिराने में कितना समय लगेगा? बहुत ऐसे चर्चे गिर के, बहुत ऐसे लोगों के जो है आशियाने गिरे हैं, इसमें कोई दो राय, जो दोषी है, जो गलत है वो गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा गलत का समर्थन हम कभी नहीं करते। इसके पहले एक मौलाना नहीं गिरफ्तार होते थे, आज कम से कम हम उस पर कदम बढ़ा रहे हैं, उस पर विधेयक लाने की हमारी कोशिश है कि लोगों की मानसिकता बदले।
हम मानसिकता बदलने की कोशिश आज हम कर देंगे, कल को अगर मान लिया बाई चांस किसी की सरकार आती है तो फिर इस पे लागू कर देगी, लेकिन हम मानसिकता बदल रहे हैं जड़ से खत्म करने के लिए। इसके लिए योग्य इतना खड़े होना चाहते हैं कि जिससे कि हर व्यक्ति के लिए आपने कहा समाजवादी के लोग कोरोना काल में कहा घर से बाहर नहीं निकले थे और भारतीय जनता पार्टी तो घर के बाहर निकल के और 20 करोड़ लोगों को आ रहा हूँ दुबे जी, हर महीने करती है। आप ये कहाँ की बात करेंगे? हमने कोशिश पूरी किया है। अगर किसी कारण से ये लोग बहकावे में आ रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि बहकावे में ना आए और हर व्यक्ति, ठीक है हम मानते हैं कि जो गरीबी है, गरीबी अगर है वहां तो उसको दूर किया जाने के लिए सरकार हर कदम पे उनके साथ खड़ी है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। और इन लोगों से हमको राय की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग तो इसी को बढ़ावा दिए। अगर ये लोग भी पहले ऐसे कार्रवाई किए होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि ये लोग कार्रवाई किए नहीं, ये लोग काम किया बराबर कर दिए। आज सभी को रहमान उसके फंडिंग होते थे, ये कहाँ की बात करेंगे? सफीकुर रहमान तो एक बात नहीं बोलेंगे, बोले नवीन दुबे जी कि हाँ वो गलत बोले। अच्छा एक बात बताओ मनोज उपाध्याय, शफीकुर रहमान तो ये भी कह रहे थे कि ये जो पीएफआई पे बैन लगा ये गलत है, तो क्या आप बैन हटा दोगे? आपने बैन लगाया ना 5 साल के लिए है? अगर शफीकुर रहमान ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनके कहने से आप अपनी सरकार को मोल्ड करोगे तो हो गया काम, फिर तो हो गया कल्याण भैया। उनको कहने दो, विपक्ष का काम है कहने का, आप उन्हें जवाब दो। गजब बात कर रहे हैं तरुण मुरारी बापू जी। हम अपने सिस्टम की कमी नहीं मानते, हम ये कह देते हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा दे देते हैं कि नहीं बिल्कुल जागरूक, बिल्कुल सजग, और 2 आंख नहीं उनकी 6 आंखें खुली हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। ऐसी बातें करके हम उन लोगों को बढ़ावा दे देते हैं जो लगातार इस तरीके के मामलों में पाप के भागीदार हैं। हम क्यों नहीं कहते कि सिस्टम का फेलियर है, पुलिस की लापरवाही है? मैं निवेदन करना चाहता हूं दुबे जी से, और मैं कहना चाहता हूं कि 1992 में जब कल्याण सिंह की सरकार थी तब से लेकर के आप बैठे हुए थे यूपी में, आप ही की सरकार चल रही थी। आप कभी दीदी की, कभी आपकी, कभी भतीजे की, कभी बुआ की, कभी मामा की, ये सरकारें चलती रही। अभी तक ऐसे संज्ञान में आए नहीं। अगर ये विषय निकल करके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू सजग हुआ है। अब पहले भी धर्म परिवर्तन बहुत हुआ है, तो इसलिए ये ना कहें कि सरकार का फेल्यूर है। मैं सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि पहले हम गर्व से नहीं कह सकते थे इस देश में रुक जाओ नवीन, रुक जाओ सर का आने तो भैया। 68 वर्षों में हम कह नहीं पाए गर्व से कहो हम हिंदू है, और अब हम हिंदू कह सकते हैं। कारण ये है हमारे ही लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। केवल अब जैसे दुबे जी ब्राह्मण है, रुक जाओ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ हिंदू है और ये इस तरीके की दुबे जी रुक जाओ। जो ईसाई धर्म के खिलाफ ईसाई, मुस्लिम धर्म के खिलाफ मुस्लिम खड़ा हो, ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिएगा। ठीक तो इस कारण से ठीक है मुरारी बापू जी, और परम आदरणीय योगी जी की और मोदी जी की सरकार है इस देश में, आने वाले समय में ठीक है तरुण मुरारी बापू जी, आपने कहा कि भैया इससे पहले इनकी सरकार थी, आपने बताया कभी दीदी, कभी बुआ, कभी किसी की मामा तक की सरकार बता दी, जबकि यूपी में मामा की सरकार नहीं रही अभी मध्य प्रदेश में। अब रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। आपने कहा ये चीजें हो गई, ठीक। ये लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारे ऊपर ये स्थिति बनी। लॉकडाउन के बाद कब बहलाना फुसलाना शुरू किया? लॉकडाउन के समय। वो एक ऐसा मौका था, तब सबको जरूरत थी अन्न के 2 दाने पेट में चले जाए, ठीक। कोई कैसे भी खा रहा, कोई कैसे भी, आप लोग पहुंचा रहे, पुलिस ने भी अच्छा काम किया था, घर घर खाना पहुंचाया था। ये उसका मसला है भैया, ठीक है। आप पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर रहे हैं। ये मामला अगर 90 का 96, 91, 92, 93 का होता तो फिर आज नवीन दुबे से भी वही सवाल होता जो अभी उपाध्याय जी से है। ये कह रहा हूं अब उजागर होने लगे, पहले उजागर नहीं होते थे भैया। पहले कोई कहता ही नहीं था कि फला धर्म परिवर्तन हो गया। ये तो एक हिंदूवादी, मैं खुल करके कहता हूं, ये धर्मवादी, ये संविधान के परिप्रेक्ष्य में चलने वाली जो सरकारें अभी आई हैं, उनके कारण ये हो रहा है। पूरे विश्व की आधी आबादी को 2 वर्ष तक खिलाया इस सरकार ने। ठीक है नवीन दुबे, ठीक।
भाई उस समय उजागर नहीं होते थे। घर घर भोजन पहुंचाया है। ये कोई आंकड़े झूठे नहीं है। हाँ, ये रुपए का लालच तो भाई हर किसी को, पीने खाने वाले लोग भी होते हैं, उनको 10 मिनट में इधर 10 मिनट में उधर, तो इसका कोई विषय नहीं। हमको पता लगा है और मैं अभी हरिद्वार मेरे आश्रम से और जैसे भी होगा योगी जी से संपर्क करके और जितना भी हो सकता है मनोज उपाध्याय करवाई जाएगी। ये माना जाए, ये जो बवाली घूम रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसा लेके जेब में, शाम को जाते हैं ठेके पर और फिर वो उसके बाद जो अपने शाम की दवाई पीने के बाद कहते हैं कि नहीं ये हटाओ, वो हटाओ, चित्र हटाओ, देवी देवताओं की पूजा बंद करो। इन लोगों को कब सलाखों के पीछे पहुंचाओगे? इतना भरोसा दो। सुनील जी, मैं आपके चैनल से बहुत जिम्मेदारी के साथ आज कह रहा हूँ, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, आपके करोड़ों दर्शक, मैं उनसे कह रहा हूँ जिसको जल्द से जल्द इस पे आप देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। जांच सिलसिले में जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो सलाखों के पीछे जाएगा और उनका जो भी उम्मीद यही है भैया उपाध्याय जी, उम्मीद यही है कि नगर महामंत्री जो आपके सवाल उठा रहे हैं कि सिस्टम फेलियर है, कम से कम सिस्टम सजग हो जाए और इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराकर सलाखों के पीछे भेजो, एक नजीर पेश करो। यही उम्मीद है, आगे इस तरह का कोई मामला सामने ना आए। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज उपाध्याय आपका, नवीन जी आपका, तरुण मुरारी बापू जी आपका बहुत धन्यवाद। और इस खास कार्यक्रम में इतना ही।